हेलो गाइस। 11th क्लास के मैथ्स की आज की क्लास में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसमें जो नए टॉपिक आ रहे हैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं तो इनको हमने इकट्ठा करना है, इनकी यूनियन बनानी है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट दोनों में सेम आएंगे उनको हम रिपीट नहीं करेंगे यूनियन में। तो ये देखिए एग्जांपल के साथ ए यूनियन बी। अब इसमें एक दो ए में भी है और दो बी में भी है, इसको एक बार लिख लिया। उसके बाद तीन, फिर ये चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर आठ। तो ये बन गया ए यूनियन बी। जो बात मैंने आपको बताई कि इसमें हम वी शुड नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करते और ना ही करने चाहिए, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स रिपीट कर देंगे तो ये हमारा जो यूनियन वाला पार्ट होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद इसको हम वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं और इसमें एक साइड पर हम यू लिख लेते हैं। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हमारे दो सेट आ रहे हैं जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में लिए थे, ए और बी। इनकी यूनियन यानी कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो ये इंटरसेक्ट भी करेंगे ऐसे, ये दोनों सर्कल ए और बी। अब यूनियन की है तो इसमें क्या होगा कि इसमें और ए और बी के सारे सारे एलिमेंट आएंगे और जो एलिमेंट यहाँ पर सेम है, जहाँ पर ये देखिए डायग्राम वैन डायग्राम आपस में ए और बी काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो दोनों के सेम हैं, इसलिए वो इकट्ठे आ गए। तो ये बन गया ए यूनियन बी। तो इसकी ये डायग्राम बनी। यूनिवर्सल सेट यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ए यूनियन बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वैन डायग्राम, वो हमने यहाँ पर देख ही लिया कि वैन डायग्राम बनाने के लिए रेक्टेंगल के अंदर हम दो सर्कल लेते हैं और दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए अलग है, वो भी हम इसी पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट इंटरसेक्ट जब करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन पार्ट बनता है वो कौन सा पार्ट होता है वो देखते हैं। जैसे ये देखिए ए सेट ले लिया 1 2 3 4 5, बी सेट ले लिया 3 4 8 9। अब इसमें क्या करना है कि जो एलिमेंट दोनों में सेम है सिर्फ हम वही लिखेंगे, वो इनका इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। जैसे यूनियन में हमने सेम को एक बार लिखा, लेकिन इंटरसेक्शन में जो सेम है सिर्फ वही लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए 1 2 बी में नहीं है, 3 3 सेम है एक बार लिख लिया, 4 4 दोनों में है तो वो लिख लिया, बाकी एलिमेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है तो वो नहीं लिखे। देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 3 4। तो ये इंटरसेक्शन पार्ट बन गया। और वेन डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू लिखेंगे रेक्टेंगल बना के, उसमें ए और बी दो सर्कल यानी कि दो सेट्स लिए और इसमें जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब सिर्फ वही पार्ट इसका शो करना है, इसलिए मैंने इसी को शेड किया है यहाँ पर, ये देखिए रेड पेन से। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों के कॉमन पार्ट, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये इसका दोनों का कॉमन पार्ट बन गया। तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इनका इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो वो हमने यहाँ एग्जांपल में देख लिया और वेन डायग्राम के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको वेन डायग्राम दी होगी तो आप उसमें बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन है, और अगर वेन डायग्राम ऐसे शेड की होगी तो आप बता सकते हैं कि ये यूनियन बता रहा है ए यूनियन बी को। देखते हैं नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट्स। अब ये देखिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या है। सबसे पहले आप वेन डायग्राम में आइए, यहाँ पर देखिए हमने वही यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से के साथ बनाया और यहाँ पर देखिए सेट ए और बी दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा।
तो देखते हैं कि जो डिसजॉइंट सेट्स हैं वो क्या हैं। इफ़ ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू फाई। इट मीन्स कि अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई आता है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन द सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो जो दो सेट दे रखे हैं वो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा अगर कॉमन कोई नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है इसकी हमने यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनाई है तो वो इस तरह बनेगी। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल कोई और ले लेते हैं 7, 8, 9, तो यहाँ पर 4, 5, 6 ही रहता है, तो वो भी आपस में नहीं मिलेंगे। इनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो जाएगी, यानी कि एम्प्टी होगी, फाई होगी। तो फाई में ये डायग्राम बनेगी कि इनका दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, वी डिनोट दिस बाय ए माइनस बी। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। अब इसमें क्या करना है कि ए के वो एलिमेंट लेंगे हम जो बी को बिलोंग नहीं कर रहे। वी डिनोट दिस बाय ए माइनस बी। अब ये एग्जांपल देखिए, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी में एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ए माइनस बी लिखना है तो ए के एलिमेंट लेंगे वो जो बी में नहीं है। तो ये देखिए ए के एलिमेंट 1, 2, 3 इसमें नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट 4, 5, 6 हैं जो वो बी में है। लेकिन बी में एलिमेंट अलग से भी हैं, लेकिन हमने वो नहीं लेने, क्योंकि हमने सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं ए के जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लिया आपने कि ए के एलिमेंट 1, 2, 3 बी में नहीं थे, वो हमने ले लिए। 4, 5, 6 इसमें भी हैं, इसमें भी है, इनको छोड़ दिया। तो ये तो है ही एलिमेंट बी के, ए के तो है ही नहीं, क्योंकि ए पहले है तो सिर्फ पहले वाले के एलिमेंट ही हम वो लिखेंगे जो दूसरे सेट में नहीं है। तो ए माइनस बी 1, 2, 3। तो ये देखिए अब इसकी वेन डायग्राम ए माइनस बी की, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो डिफरेंस में देखिए सिर्फ ए के एलिमेंट लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने नहीं लिया इसमें, क्यों? क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं, जैसे 4, 5, 6 और 4, 5, 6। तो ये हमने लेने नहीं, इसलिए इसको भी शेड नहीं किया और बी को भी बाकी नहीं किया, क्योंकि इसके जो बाकी एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे ए माइनस बी में। तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें आगे देखिए अगर बी माइनस ए आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे। ये देखिए बी के एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8 वही एग्जाम्पल, और ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब बी माइनस ए किया, अब बी के वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं हैं। तो 4, 5, 6 बी के ए में हैं, लेकिन 7, 8 नहीं है, तो 7, 8 हमने ले लिया, ये बन गया बी माइनस ए। अब देखिए जो ए माइनस बी आया था वो आया था 1, 2, 3। तो बी माइनस ए क्या आया, 7, 8। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखो गाइज बी माइनस ए का जो वेन डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल उसी तरह बना के यूनिवर्सल सेट लेंगे। सर्कल ए सेट के लिए, सर्कल बी सेट के लिए। दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट हम लेंगे कौन से, सिर्फ बी वाले वो एलिमेंट जो ए में नहीं हैं। तो वो आए थे 7 और 8। तो इसलिए हम इसका बी वाला सिर्फ वही पोर्शन शेड करेंगे, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको शेड नहीं करना। तो ये बी माइनस ए का जो वेन डायग्राम था। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन।
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स सेट दिया हुआ है 135 और वाई सेट दिया हुआ है 123। अब इन दोनों की यूनियन करनी है, एक्स यूनियन वाई। तो इसमें देखिए 1 1 दोनों का कॉमन है तो एक बार लिखा, 2 एक बार है वो भी लिख लिया, 3 दोनों में है कॉमन उसको भी एक बार लिखेंगे, और 5 को भी एक बार, क्योंकि वो तो वैसे ही एक बार दिया हुआ है। तो ये इसकी बन गई यूनियन। अब इसी पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है इन दोनों की इंटरसेक्शन। तो वो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ ही करवा देता हूँ इधर। ये देखिए साइड पर, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 1 1 और 3 3। तो ये 1 3 आ गया इसका आंसर, इंटरसेक्शन भी। अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की ये वाली जो सम्स हैं काफ़ी इजी लगेंगे। देखिए नेक्स्ट, ए सेट ए ई आई ओ यू, बी सेट ए बी सी। अब इनकी यूनियन करनी है, ए दोनों में कॉमन है एक बार, उसके बाद बी सी, बाकी ई आई ओ यू सारे आ जाएंगे। अब जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन कौन सा है, ए। तो सिर्फ इसमें सिर्फ ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये अकेला आएगा एलिमेंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल 3 का है। तो दूसरा सेट देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। अब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। सबसे पहले इसका सेट बनाएंगे। ये देखिए 3 6 9 एंड सो ऑन। तो ये एक सेट बन गया इसका। उसके बाद बी सेट देखिए, बी सेट में क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए ये 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि लेस दैन 6 दिया हुआ है। अब इनका करना क्या है, यूनियन। सबसे पहले हम इसकी यूनियन बनाएंगे। देखिए ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 9 12, 6 9 12। ये देखिए 3 कॉमन, 6 इसके बाद आएगा, उसके बाद 9, आगे सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो ये सो ऑन चलेगा। पहले वाले जो हैं वो उसमें से ये 5 ही हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, बी वाले कॉमन जो हैं वो भी। उसके बाद बाकी सारे जो सो ऑन, क्योंकि ये एलिमेंट हम यहाँ पर पूरे नहीं लिख सकते क्योंकि इनकी गिनती जो है 3 के मल्टीपल की वो काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज 6 9 12 एंड सो ऑन। देन दिस इज़ द ए यूनियन बी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 1 2 4 5। यहाँ से देखिए 1 2 4 5। उसके बाद जो सारे हैं 3 6 9 12 वो क्या है, और ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बता दिया कि क्या बनता है इसका, और इसको लिखना कैसे है वो आप ये देख लीजिए। 1 2 4 5, उसके बाद 3 6 9 12, तो 3 के मल्टीपल हैं ही, तो और आ मल्टीपल ऑफ 3 इसमें और लिखेंगे हम। और इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ऐसा सिर्फ 3, क्योंकि इसमें तो यही एलिमेंट हैं बी के, और ए में 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। तो इसमें कॉमन 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये 3। तो ये था इसका कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 6। बी क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 10। अब सबसे पहले हम इसके एलिमेंट लिखेंगे। 1 लेस दैन एक्स, तो जो x 1 से बड़ा है तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, 2 3 4 5,
और 6 से छोटा और बराबर भी है, इक्वल टू भी दिया है, इसलिए 6 तक लिखेंगे। बी में क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। तो जो x है वो 6 से बड़ा है, तो वो 7 से शुरू होगा, 7 8 9 और इक्वल टू 10 तक जाएगा। अब a और b का सबसे पहले हम यूनियन देखेंगे, a यूनियन b, और इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो इसलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, a यूनियन b x सच दैट x बिलोंग्स टू n। जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से हैं, एंड साथ में कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 से हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 लेस देन x, 1 लेस देन x, यानी कि x 1 से बड़ा है, एंड उसके साथ क्या कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 10, 10 के बराबर और उससे छोटा। तो ये वाली कंडीशन दे के हम ये लिख सकते हैं। और दोनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये लास्ट में देखिए, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 आएगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या आएगा, 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इसमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 5। अब इनकी यूनियन करेंगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये तो खाली है, तो इसलिए इसकी यूनियन क्या आएगी, 1 2 3। और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, कुछ भी नहीं क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो वो क्या रहेगा, 5। इंटरसेक्शन इनका 5 होगा। तो अब ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी, इज़ ए सबसेट बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। क्या ए सबसेट है बी का, और व्हाट इज़ ए यूनियन बी, तो इन दोनों की यूनियन क्या बनेगी। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, ए सेट ए बी, बी सेट ए बी सी। अब हमें पता है कि ये सेट जो है वो बड़ा सेट है, तो इसमें से ए बी एक सबसेट बन सकता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, यस ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी। इसमें इकट्ठे करेंगे, ए दोनों में है वो लिखेंगे, बी भी दोनों में है, और सी तो लिखना ही है क्योंकि एलिमेंट तो सारे लेंगे। तो ए यूनियन बी जो है वो क्या बन गया, ए बी सी, दिस इज़ इक्वल टू बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो अभी गाइज हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने यही चीज़ सॉल्व की है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ए और बी दो सेट लिए, और इसमें यही दिखाया कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है क्योंकि बी के एलिमेंट ए में हैं। तो ए यूनियन बी जब की तो क्या बना, जब इन दोनों के एलिमेंट हमने इकट्ठे किए तो जो सेम सेम थे वो एक बार आएंगे, और जो अलग से हैं वो उसको भी हम लिखेंगे क्योंकि यूनियन बनाई है हमने इनकी, ए यूनियन बी। तो ये किसके इक्वल आया, बी के, यानी कि फिर वही जो बड़ा सेट था वही बन गया यूनियन में। तो यही थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप यही एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। तो वो बी के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर आपको सेट ए बी की जगह कहीं सी डी लिख देते हैं तो सी सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ या डी लिखा होगा, सी सबसेट ऑफ डी, देन ए सी यूनियन डी इज़ इक्वल टू डी। जो बाद वाला होगा वही उसका यूनियन में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 7 8 9 10.
फाइंड फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करना है तो इसमें देखिए एलिमेंट जो सेम होंगे वो एक बार आएंगे, जैसे 1 2 3 4 दोनों में है तो एक बार लिख दिया, 5 6 सिर्फ इसमें ये यहाँ लिख दिया, तो ये बन गया ए यूनियन बी। इसी तरह ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आ जाएंगे। बी यूनियन सी, यहाँ से इन दोनों की यूनियन करेंगे, इसमें 5 6 एक बार आएगा, 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया बी यूनियन डी। अब इन दोनों की यूनियन होगी तो इसमें देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट मिलाकर हम लेंगे, तो वो देखिए 1 2 3 4, इसमें 3 4 कॉमन है, उसमें 5 6 कॉमन है, क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो तीनों में या आपस में जहाँ भी कोई कॉमन आएगा वो एक बार लिखेंगे। तो ये फोर्थ का फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह ये है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सिमिलरली उसी तरह आप कर सकते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप अपनी बुक से देखिए क्वेश्चन और इनके आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, अगर कोई मुश्किल आए तो यहाँ से देख लेना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर हमने यूनियन किया है उसकी इंटरसेक्शन, तो वो मैंने जब फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था उसके साथ साथ ही बता दिया था, तो आप वो वाला क्वेश्चन वहीं से कर सकते हैं और खुद से करके देखिए, और उसके बाद आप जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसको आप रिपीट करके देख लेना। उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने पहले ही करवा दिया। 6 क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज़ इक्वल टू 7 9 11 13, और यहाँ सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के सिर्फ हमने कॉमन वाले लिखने हैं। इसमें देखिए कॉमन 7 9 और 11, तो ये इंटरसेक्शन हो गई इन दोनों की। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के जो कॉमन हैं वो हैं 11 और 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब तीनों के जो कॉमन हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी में अपनी बुक से आप देख सकते हैं सिर्फ 11 कॉमन आया वो लिख लिया, और इंटरसेक्शन डी, अब डी के जो है उसके एलिमेंट हैं 15 और 17, तो अब इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आएगा 5, यानी कि ये एम्प्टी है 5 है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, वो हमने अभी किया था पिछले पार्ट में कि उसमें ए इंटरसेक्शन सी में ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 11 आ रहा है तो वही इसमें आएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि बी के एलिमेंट 7 9 11 13 और डी के 15 17, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आया तो ये 5 होगा। 6th पार्ट ए इंटरसेक्शन, उसके बाद बी यूनियन सी, तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी वो हमने ले लिया, उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 11 आया था, इन दोनों की यूनियन की तो 7 9 और 11 ही आएंगे क्योंकि 2 बार है तो एक बार लिखना है, तो क्या आंसर आ गया 7 9 11। इसी तरह नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी देखा तो वो क्या है 5। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब ये देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, उसके बाद यूनियन और ए इंटरसेक्शन डी के साथ भी होगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट है तो ये दोनों के साथ लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 और ए इंटरसेक्शन डी अभी हमने यहाँ पर किया 5, तो ये 5 रहेगा खाली, तो यूनियन की तो 7 9 11 ही आएगा। तो ये इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे आप आराम से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए बी की इंटरसेक्शन की और फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला तो बी यूनियन सी कर लिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कर देंगे, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेंगे, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है 7 9 11 7 9 11, 13 15 अलग रहेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये देखिए इसमें सबसे पहले ए यूनियन डी करेंगे, सारे एलिमेंट आ गए, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब दोनों की इंटरसेक्शन होगी,
तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, 7, 9, 11 और 15। तो यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी सेट ए क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। बी सेट दिया हुआ है कि एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। सी सेट क्या दिया हुआ है कि एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। डी दिया हुआ है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं कि ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम सेट बना लेते हैं कि ए में क्या कंडीशन दी हुई है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वो 1 2 3 4 5 सो ऑन। बी की है एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, देन 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। सी की कंडीशन है कि एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें 1 3 5 7 9 सारे ऑड लिख लिए। उसके बाद एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसका हम क्या लिखेंगे, डी में जो प्राइम नंबर है 2, उसमें हमने लिख लिया 2 3 5 7 सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसमें से कौन से आ रहे हैं, 2 4 6, तो ये किसके इक्वल है, इक्वल टू बी के। यानी कि जो बी वाली कंडीशन वो क्या थी, इंटरसेक्शन बी, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी लिख दिया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी वो निकाला, तो 1 3 5 7 9 वो सी के बराबर आ गया। और ए इंटरसेक्शन सी क्या था, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये सी के इक्वलेंट है। ए इंटरसेक्शन डी वो 2 3 5 7 वो डी के बराबर आया, क्योंकि जो ए के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो पूरे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। जब हमने उनकी इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लेंगे, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, फिर 3 5 7 जो डी में है उसी के साथ कॉमन होंगे, बाकी नेचुरल नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो ये आंसर जो है ए इंटरसेक्शन डी का वो डी के बराबर आ रहा है। तो एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी कि हम इसको ए इंटरसेक्शन डी को इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन पर होगा, कौन सी कंडीशन आपको पहले दी हुई है उसी के हिसाब से इसके आंसर हम देंगे। बी इंटरसेक्शन सी है वो 5 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी 2 आ रहा है, सी इंटरसेक्शन डी की तो 3 5 7, तो 3 5 7 क्या थे, एक्स इज़ ऑड प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसमें जो है इवन प्राइम नंबर 2 वाला वो नहीं आएगा, वो तो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये वाला सिर्फ ऑड प्राइम नंबर आएगा। इसमें जो कंडीशन आएगी वो आएगी ऑड प्राइम नंबर। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब इसमें से देखेंगे कौन से पेयर जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 6। तो ये हमने लिख लिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर कंडीशन इक्वल टू की भी है, तो 4 से शुरू होंगे और इक्वल टू 6 तक चलेंगे, 4 5 6। और इनका इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन में कौन सा कॉमन आया, 4। दिस पेयर ऑफ सेट्स इज़ नॉट डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो डिसजॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिसजॉइंट सेट होते हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 आती है। अगर वो 5 आएगी तो जो सेट्स हैं डिसजॉइंट हैं, अगर उसमें कोई एलिमेंट आएगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो इसमें एलिमेंट आ गया इसलिए नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट देखिए, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, इनका इंटरसेक्शन किया तो सी, इसमें ये देखिए ई कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो दिस पेयर ऑफ सेट्स इज़ नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इज़ एन इवन इंटीज़र, तो x एक इवन इंटीज़र है एंड x इज़ एन ऑड इंटीज़र। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें सारे इवन रहेंगे, इसमें सारे ऑड रहेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन कोई भी नहीं आएगा, तो वो क्या होएगा, 5। तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स इज़ डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट सेट बनेगा जिसमें इंटरसेक्शन इनकी 5 आएगी। तो 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में सबसे पहले सेट ए दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट के एलिमेंट दिए हैं, ये सी के हैं और ये डी। ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमने ए के एलिमेंट लिख लिए माइनस बी के एलिमेंट। तो अब देखिए माइनस करने हैं, तो ये 12 के साथ ये 12 माइनस हो गया,
बाकी एलिमेंट कौन से बचे? 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो बी के एलिमेंट इसमें बाकी नहीं लिखेंगे, जो इनके कॉमन एलिमेंट हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे और बाकी जो कॉमन नहीं है वो इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे जो बाकी बचते हैं। तो ये था ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस सी। ए के एलिमेंट पूरे लिखे, माइनस सी के एलिमेंट लिख लिए। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। इसमें 6 और 6 कॉमन है, 12 और 12 कॉमन है, काट दिए। बाकी क्या बचे इसमें? 3, 9, 15, 18, 21। तो ये हमने जब 6 और 12 जो कॉमन थे वो काट दिए, बाकी क्या बचे? 3, 9, 15, 18, 21। तो यही इसका आंसर है ए माइनस सी का। नेक्स्ट देखिए ए माइनस डी। ए माइनस डी में ए के एलिमेंट लिखे, माइनस डी के एलिमेंट। तो दोनों तरफ कॉमन कौन सा है था? 15। तो इसको काट दिया, इसको छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो गाइस इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स कर लेना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं सभी पार्ट्स करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये आप खुद कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वैसे बहुत इजी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं 11th क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो 10th भी इसी के साथ रिलेटेड था। ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ़ R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? अब देखिए R क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स हमने माइनस कर दिए, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे? वो बचेगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इसका शॉर्ट सा क्वेश्चन था, ये मैंने पहले करवा दिया कि ये जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। जैसे हमने यहाँ पर किया, ये देखो, अगर यहाँ पर आप रियल नंबर्स लिख लेते हैं सभी, तो उसमें से आप रैशनल नंबर्स माइनस कर देंगे। तो रैशनल नंबर आपको पता ही है कौन से होते हैं। जब वो माइनस करेंगे तो बाकी जो इसमें बचेंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल। तो ये इसका आंसर होगा 11th क्वेश्चन का, कि जो बाकी सेट बचेगा वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ x इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज़ इक्वल टू एफ बी डी जी। तो ये इनके एलिमेंट दिए हुए हैं। तो ये एलिमेंट है x के और ये y के। फाइंड क्या करना है? x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये लिखा। इसमें से b और d माइनस हो गए, बाकी ये वाले तो हम लिखेंगे नहीं, x के लिखेंगे, जो पहले वाला जो सेट है उसके लिखेंगे एलिमेंट। तो क्या बचे? a और c। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले हमने नंबर्स में किया था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ाबेट्स में आ गया। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे। एफ बी डी जी, वाई के एलिमेंट माइनस एक्स, ए बी सी डी, बी डी कॉमन था, वो उसको हमने काट दिया, बाकी क्या बचा? एफ जी। ठीक है, तो ये 11 जो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट एफ बी डी जी। इनका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन थे, इसमें बी और डी कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन बी, तो और बी और डी आ जाएगा। 12th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला पार्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसका सलूशन भी आपको ज़रूर दूंगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्लास की जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल सीरियल वाइज मिलती जाएंगी। तो +1 क्लास आपकी है, तो इसकी वीडियोस आपको यहाँ पर लगातार और 1 बाय 1 मिलती जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का। ट्रू फॉल्स। सबसे पहले क्या सेट दिया हुआ है? 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों सेट्स हैं, बोल रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखिए डिसजॉइंट सेट की जो हमने अभी आपको बताई थी एग्जांपल, उसमें क्या बताया था कि अगर इंटरसेक्शन लेंगे और एलिमेंट कोई कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट होता है। अब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो 3, 3 कॉमन आ रहा है,
तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स 3 है और नॉट 5, तो ये 5 नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ रहा है 3, तो देयरफॉर दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पर पूछा है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसमें भी देखिए ए कॉमन है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इसमें। 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स, ये ट्रू है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी 5। तो ये वाला सेट जो है वो क्या होंगे, डिसजॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट देखिए 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो बिल्कुल सही है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देयरफॉर दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी है आपके लिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ 5। तो गाइज़ ये था एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।